हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं मुहावरों और लोकोक्तियों का दूसरा सेट। इसके पहले मैंने सेट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आज के सेट में मैंने ऐसे मुहावरों और लोकोक्तियों का संग्रह किया है जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और साथ ही साथ कुछ नए और इंपॉर्टेंट मुहावरों और लोकोक्तियों को उसमें मिलाया है। तो चलिए बिना देर की आज का ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं मुहावरों और लोकोक्तियों का। पहला मुहावरा है अंगारे सिर पर धरना। अब देखिए, इसका सामान्य अर्थ निकालेंगे तो यानी कि अंगारे मतलब आग, आग को अपने सिर पर रखे, तो इसका तो ये सामान्य अर्थ हो गया। लेकिन अंगारे जैसे यानी अंगारा आदमी सिर पर रखेगा तो आदमी को परेशानी होगी, मुसीबत होगी, तकलीफ होगी। तो इसका जो विशेष अर्थ है, जो भावार्थ है, वो यह होगा कि बड़ी आपत्ति को सहना, यानी बड़ी मुसीबत को सहना। हम कहते हैं भाई आजकल हमें इस लॉकडाउन में या हम कह सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से हमें अंगारे सिर पर रखना पड़ रहा है, यानी कि बड़ी आपत्ति को सहना पड़ रहा है। आगे दूसरा मुहावरा अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना का मतलब भाई हम कह सकते हैं कि रमेश को जब जरूरत रहती है तो अंगूठा चूमने लगता है, मतलब बड़ी विनती करना। आंटी पर चढ़ना। आंटी, अब यहां आंटी का मतलब वो आंटी नहीं जो अंकल की वाइफ है। यहां आंटी का मतलब है जब हम लुंगी या धोती पहनते हैं तो जो उसको इस तरह से घुमा करके और यहां पर खोसते हैं दोनों साइड में, तो वहां पर जो है पहले बूढ़े बुजुर्ग लोग, गांव के लोग पहले जमाने में उसमें पैसे वैसे रखा करते थे और वो जल्दी निकलना भी मुश्किल हो जाता था। सारे पैसे, जेब के पैसे तो कह सकते हैं कि हम फट के गिर सकता है, कोई चोरी कर सकता है, लेकिन वहां के पैसे कोई चोरी नहीं कर सकता। और आंटी पर चढ़ना मतलब एक तरह से सेफ रहना, तो अधिकार में आना, उसका भावार्थ इसलिए लिया गया है अधिकार में आना। चौथा मुहावरा अतड़ियां टटोलना, यानी भेद या रहस्य का पता लगाना। अगर कोई आदमी अपनी अतड़ियां टटोल रहा है तो तात्पर्य यह है कि अतड़ियां टटोलना इतनी गहराई से कोई चीज जानना। अब इसका शाब्दिक अर्थ तो अतड़ियां टटोलना मतलब रियल में कोई बड़ी आंत और छोटी आंत जो मनुष्य के शरीर में होती है उसको टटोलना नहीं है। अब अतड़ियां, जैसे अतड़ियां टटोलना का मतलब है कि एकदम अंदर घुस करके वो सब चीजें करना, तो शाब्दिक अर्थ है, तो उसी से मिलता जुलता इसका भावार्थ भी है कि कोई भेद या रहस्य का पता लगाना अतड़ियां टटोलने का मतलब हो गया। पांचवा अंधा पीसे कुत्ता खाए। ठीक है, अंधा पीसे कुत्ता खाए का मतलब है परिश्रम करके धन कोई और कमाए और उसका उपभोग या उसका मजा कोई और लूटे, तो अंधा पीसे कुत्ता खाए। अब जिस तरह से अंधा बेचारा अगर गेहूं पीस रहा है तो उसको तो पता नहीं चलेगा कि कोई कुत्ता आकर के खा रहा है, तो शाब्दिक अर्थ क्या निकल गया कि अंधा पीसे कुत्ता खाए। ठीक है, क्योंकि अंधे को पता नहीं चल रहा है कि वो जो मेहनत कर रहा है उसका फल कोई और लेके जा रहा है। तो इसी से मिलता जुलता इसका भावार्थ है कि परिश्रम करके धन कोई और कमाए और उसका उपभोग या मजा या आनंद कोई और लूटे या प्राप्त करे। छठवां मुहावरा है अंधे के हाथ बटेर लगना। बटेर एक पक्षी होता है, तो जब कोई शिकारी, मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है और वो कहीं खेत में जा रहा है, उसके हाथ में बटेर पक्षी लग गया और बटेर का वो शिकार कर लिया, तो इसका मतलब कि वो शिकारी बन गया। अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब है कि कोई अयोग्य व्यक्ति हो, जिसके अंदर कोई योग्यता ना हो किसी चीज को प्राप्त करने की, और वह उसका फल प्राप्त कर ले, तो उसको हम कह सकते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। हम कह सकते हैं कि भाई जैसे ये मान लीजिए अभी जो बीमारी चल रही है आपकी कोरोना के कारण जो परीक्षाएं रद्द हो चुकी थी, उसमें बोर्ड ने यह निर्णय लिया था कि सामान्य ढंग से मूल्यांकन कर दिया जाएगा या एवरेज मूल्यांकन कर दिया जाएगा जिन विषयों की परीक्षाएं नहीं हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि बोर्ड के द्वारा एवरेज मूल्यांकन करने पर राम जो कभी नहीं पढ़ता था वह तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लिया। हम कह सकते हैं कि भाई अंधे के हाथ क्या लग गई, बटेर लग गई। ठीक है, तो अयोग्य को मूल्यवान वस्तु प्राप्त होना। आ जाइए सातवां अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला का मतलब है कि कोई व्यक्ति अक्ल का पुतला है, मतलब कहने का क्या है कि वो बहुत बुद्धिमान है, बड़ा बुद्धिमान पुरुष होना या बड़ा बुद्धिमान पुरुष, हम कह सकते हैं भाई वो तो अक्ल का पुतला है। आइए अक्ल के घोड़े दौड़ाना, आप आसानी से समझ गए होंगे, नाना प्रकार के विचार करना, घोड़े दौड़ाना, अक्ल का घोड़ा। सामान्य सी बात है कि अक्ल के घोड़े, घोड़े कौन हो सकते हैं, तरह तरह के विचार,
तो यहाँ भावार्थ लिया गया है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाने का मतलब क्या हो गया, नाना प्रकार के विचार करना। 9वां, अखाड़ा मारना। ये सब मुहावरे हैं। देखिए यहाँ अंधे के हाथ बटेर लग गई, तो ये लोकोक्तियों में आ जाता है। और अखाड़ा मारना, विजय प्राप्त करना। अब यानी कहा गया कि भाई उसने तो अखाड़ा मार लिया, यानी कि उसने तो विजय प्राप्त कर लिया। अखाड़े में कोई अखाड़ा मारना का मतलब है अखाड़े में अगर कोई व्यक्ति जीतता है तो यानी कि विजय प्राप्त करना। उसका भावार्थ जो लिया गया है वो यही लिया गया है, किसी कार्य का सिद्ध होना या विजय प्राप्त करना। 10वां है अधजल गगरी छलकर जाए। ये अगेन लोकोक्ति है, कहावत है। अधजल गगरी, अगर कोई गगरी या मटका है, घड़ा है और उसमें आधा जल भरा हुआ है तो हम उसको कहते हैं अधजल गगरी। ठीक है, छलकत जाए यानी जो आधी मटकी रहती है वो छलकती है, भरी हुई उतना नहीं छलकती। कारण कि आधी जो होती है उसमें जगह ज्यादा रहता है, स्पेस ज्यादा रहता है, तो जब आदमी हिलता डुलता है तो पानी भी अंदर का ज्यादा उछाल मारता है या छलकता है। तो उसी तरह से इसका भावार्थ लिया गया है कि जो ओछे मनुष्य होते हैं, ओछे यानी कम ज्ञान वाले, मूर्ख व्यक्ति, थोड़ा कम ज्ञान वाले, अल्प ज्ञानी लोग, तो ऐसे ओछे मनुष्य बहुत दिखावा करते हैं। ठीक है, यानी जिनके पास ज्ञान कम होता है वो ज्यादा बुद्धिमान बनने का दिखावा करते हैं, यानी उनकी गगरी, दिमाग या बुद्धि की गगरी जो है, मटकी जो है वो खाली है, इसलिए ज्यादा छलकती है, यानी दिखावा ज्यादा होता है। तो ओछे मनुष्य ज्यादा दिखावा करते हैं। 11वां, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। ठीक है, ये भी क्या हो गया, लोकोक्ति हो गई। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, ये कहावत है। तो हम कह सकते हैं कि भाई उस मोहन के परिवार में तो सब लोग अपनी अपनी डफली अपना अपना राग गाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हो गया, एक साथ मिलकर कोई काम न करना, मतलब हर एक आदमी अपनी अपनी हिसाब से अपना अपना काम करता है, तो उसको कहते हैं अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। हम कह सकते हैं ये भी कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हमेशा अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग बजाती रहती हैं, ठीक है, या राग गाती रहती हैं। तो यहां पर उसका भावार्थ ये आएगा, यानी एक साथ मिलकर कोई काम न करना या एक मत से न चलना, ये भी हो सकता है। 12वां देख लेते हैं, अपने पूत को कोई काना नहीं कहता। अगर किसी का लड़का काना हो गया, यानी एक आंख खराब हो गई, तो कोई अपने बच्चे को काना नहीं कहेगा, कानिया नहीं बुलाएगा। क्यों? क्योंकि उसे बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है। अब इसका भावार्थ क्या निकलेगा, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया कि अपनी वस्तु को कोई बुरा नहीं कहता। यही चीज दूसरे ढंग से ऐसी भी कही जाती है कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता, ये भी एक लोकोक्ति है। या अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता, यानी अपनी वस्तु अपनी सामान को कोई बुरा नहीं कहता। आगे आ जाइए 13वां, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भी लोकोक्ति है। ठीक है, मुहावरे ज्यादातर क्या होता है, उनमें लास्ट में क्रिया शब्द आते हैं और उसमें नाम प्रत्यय का प्रयोग होता है। ज्यादातर की बात कर रहा हूं, हमेशा नहीं। आगे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो अगर कोई आदमी फसल बो के आया, बीज बो करके आया और चिड़िया उड़ाने के लिए नहीं गया, और चिड़िया आएंगी जब उसके अंदर से नया अंकुरण आता है, नया पौधा, नया प्लांट जन्म लेता है, अगर उसके पहले उसकी रखवाली ना किया जाए तो पक्षी जो होते हैं वो आके खेत में बैठ जाते हैं और सारे दाने जो बोए रहते हैं वो सब चुग लेते हैं। खेत खाली, कोई बीज ही नहीं रहेगा तो फसल कहां से पैदा होगी। फिर क्या होता है, इसीलिए कहा गया कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर खेत के सारे बीज, सारे सीड्स चिड़िया चुग जाए और आदमी उसके बाद रखवाली करने जाए तो कोई फायदा नहीं मिलता। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसका भावार्थ क्या है कि समय बीत जाने पर पछतावा करना बेकार है। ठीक है, यानी समय रहते ही उसका देखरेख करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने अपने बच्चे को अच्छे ढंग से परवरिश नहीं किया और बच्चा बाद में चल करके गलत प्रवृत्तियों में पड़ गया, तो हम कह सकते हैं कि भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे देखते हैं 14वां, आंखों से काजल चुराना। अब कोई आदमी अगर आंखों में, कोई औरत या बच्ची अपनी आंखों में काजल लगाई हुई है, कोई उसका काजल चुरा सकता है? कोई सामान तो है नहीं चुरा लेगा। तो इसका सामान्य अर्थ तो क्या हो गया, आंखों से काजल चुराना। ये संभव है? काजल कोई सामान तो है नहीं कि भाई जो आंखों में से लटक रहा है और गए आप चुरा लीजिए। ठीक है, वो तो लगा हुआ है। अब बात यह आती है कि इसका विशेष अर्थ क्या होगा, यानी बड़ी चालाकी से काम करना। ठीक है, आंखों से कोई काजल चुराएगा क्या, बड़ी बारीकी करेगा, तो ये तो शाब्दिक अर्थ है। विशेष अर्थ भी इसी से कुछ मिलता जुलता होगा, मतलब बड़ी चालाकी से काम करना।
भगवान जाने आप में से कितने लोग हैं जो आंखों से काजल चुराते होंगे। ठीक है, आगे आ जाइए 15वां, विशेष अर्थ में नहीं जाऊंगा ज्यादा। आकाश गंगा में नहाना। आकाश गंगा में नहाने का मतलब क्या है? असंभव को भी संभव करने की चेष्टा करना। आकाश गंगा में नहाना, ठीक है। अब आसमान में कोई गंगा बह रही है उसमें नहाए, ऐसा संभव नहीं है, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। आकाश गंगा में नहाने के जैसा मतलब क्या हो गया कि असंभव को भी संभव करने की चेष्टा करना, कोशिश करना। 16वां देख लेते हैं। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। मतलब इस दुनिया में जो भी आदमी आया है, मतलब पैदा हुआ है, आया मतलब क्या आसमान से टपका नहीं, आया है जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, सो जाएगा, वो एक दिन जरूर मरेगा, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक यानी भिखारी हो, और चाहे फकीर मतलब साधु हो। तो जो इस दुनिया में आया है वो एक दिन यहां से जरूर जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, भिखारी या फकीर यानी साधु। तो ये तो सामान्य अर्थ हो गया, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। इसका भावार्थ क्या होगा कि जो उत्पन्न हुआ है, जो पैदा हुआ है, वह एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सामान्य अर्थ से थोड़ा सा हट करके विशेष अर्थ है, ज्यादा इसके सामान्य और विशेष अर्थ में फर्क नहीं है। आगे आ जाइए। तो अगर हम कहते हैं कि भाई उस आप कोई हॉस्पिटल का नाम मान लीजिए हमने ले लिया, भाई मुंबई का जो केम्स हॉस्पिटल है या नायर हॉस्पिटल है, उसके जो बड़े डॉक्टर थे कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो कोई दूसरा कहा भाई देखो ऐसा है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना है, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा हो, डॉक्टर हो, रंग हो, फकीर हो, कोई भी हो। तो ये तो कहावत उस पर फिट बैठ गई। तो आप भी ऐसा कोई वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्य के बाद में किया जाता है। अब इसको जैसे मैंने कह दिया कि भाई डॉक्टर, मैंने कोई डॉक्टर का नाम लिया, डॉक्टर शर्मा की मृत्यु, डॉक्टर शर्मा एक बहुत बड़े कुशल सर्जन थे, उनकी मृत्यु कोरोना की वजह से हो गई। भाई सही कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। ठीक है, आगे देख लीजिए 17वां। इतनी सी जान और गज भर की जबान। इतनी सी जान और गज भर की जबान। अब यहां कहने का मतलब क्या है? इतनी सी जान का मतलब छोटा मुंह, छोटा मुंह और बड़ी बात। 18वां देख लेते हैं। इतश्री करना। इतश्री करना मतलब किसी चीज को समाप्त करना या खत्म करना, इसका भावार्थ हो गया। 19वां है उछल कर चलना। अब उछल कर क्या है? कोई व्यक्ति उछल उछल के चलेगा? नहीं, उछल के चलने का मतलब है कि जो आदमी धन से संपन्न हो गया, सम्मान से संपन्न हो गया, उसके अंदर क्या आ जाता है? अभिमान आ जाता है। हम कहते हैं ना भाई कि जब से उसका लड़का विधानसभा का चुनाव जीता है, वह तो बहुत उछल करके चल रहा है। उछल के चलना मतलब अभिमान करना, घमंड करना। 20वां देख लेते हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना। अब उड़ती चिड़िया कोई पहचानेगा भाई कौन सी चिड़िया है? ये तो सामान्य अर्थ हो गया। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब क्या हो गया? मन की भावना को जान लेना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई कि रमेश के मन में, रमेश तो उड़ती चिड़िया को भी पहचान लेता है, मतलब सबके मन की बात को जान लेता है। आगे 21वां। एक लकड़ी से सबको हाँकना। अब कोई गाय भैंस थोड़ी है जो लकड़ी से आदमी हाँकेगा। एक लकड़ी से सबको हाँकने का तात्पर्य क्या हो गया कि चाहे अच्छा हो या बुरा, सबको एक बराबर समझना, इसका भावार्थ होता है। तो मैं आज आपके लिए जो ये सेट लाया था वो सेट समाप्त हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है, 3-3 4-4 घंटे लगते हैं वीडियो बनाने में। तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों मित्रों से इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। चलिए अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।